नमस्कार। आज हम बात करेंगे विलियम डगलस की एक बहुत ही पर्सनल सच्ची कहानी डीप वाटर के बारे में। ये कहानी है एक ऐसे डर से लड़ने और उस पर जीत हासिल करने की जिसने लगभग उनकी पूरी जिंदगी को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी का सबसे गहरा डर क्या हो सकता है? यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है, उसकी नींव है, क्योंकि ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी महसूस जरूर करते हैं। लेखक विलियम डगलस के लिए जवाब एकदम साफ था। पानी। जी हाँ, पानी। एक मामूली सी चीज जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन गई। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो सवाल ये है कि ये डर पैदा कैसे हुआ? इसकी जड़ें उनके बचपन में थीं। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी दो खास घटनाएं थीं जिन्होंने डगलस के मन में पानी का ये जिंदगी भर का खौफ बैठा दिया। देखिए, इस डर की शुरुआत बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। जब वो सिर्फ 3 या 4 साल के थे, कैलिफोर्निया के एक बीच पर एक बड़ी लहर ने उन्हें नीचे गिरा दिया। बस उसी दिन से उनके मन में पानी का एक पक्का डर बैठ गया। लेकिन कुछ साल बाद जब वो 10-11 साल के हुए, तो एक और हादसे ने इस डर को एक भयानक ट्रॉमा में बदल दिया। ये सब हुआ YMCA पूल में। डगलस ने तैरना सीखने का हिम्मत भरा फैसला तो किया था, लेकिन एक बड़े लड़के ने मजाक मजाक में एक ऐसी हरकत कर दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने डगलस को उठाकर सीधा पूल के गहरे हिस्से में फेंक दिया। 9 फीट सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन सोचिए, एक 10-11 साल के बच्चे के लिए, उसके लिए तो ये 9 फीट किसी अथाह मतलब कभी ना खत्म होने वाले गड्ढे जैसा था। और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर शुरू हुआ। वो सीधा नीचे की तरफ डूबने लगे। ऐसा लगा जैसे पानी ने उन्हें चारों तरफ से जकड़ लिया हो। घुटन का वो पहला एहसास, और उसी के साथ एक ऐसा खौफ शुरू हुआ जो हर गुजरते पल के साथ और बढ़ता जा रहा था। उन्होंने पूरी ताकत से ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन सतह पर पहुंचने से पहले ही दम फूलने लगा। उनके फेफड़ों में जैसे आग लग गई थी। सांस लेना नामुमकिन सा हो गया था, और वो फिर से नीचे जाने लगे। पर यह सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रगल नहीं थी, असल लड़ाई तो दिमाग के अंदर चल रही थी। ये एक जबरदस्त मानसिक आतंक था, एक ऐसी सिचुएशन जहां शरीर पर से सारा कंट्रोल खत्म हो चुका था और मौत का एहसास हावी हो रहा था। और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। ऑक्सीजन की कमी से वो बेहोश हो गए। जब आंख खुली तो उन्हें किसी ने पूल से बाहर निकाल लिया था। वो बच तो गए थे, लेकिन वो सिर्फ एक बुरा हादसा नहीं था, वो एक गहरा सदमा था, एक ट्रॉमा जिसने आने वाले कई सालों के लिए उनकी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। इस हादसे के बाद वो पानी से जुड़ी हर चीज से दूर भागने लगे। मछली पकड़ना, बोटिंग करना या तैरना, सब कुछ बंद हो गया। ये डर एक साए की तरह हर वक्त उनके साथ रहता था और उनकी रोज की जिंदगी को कंट्रोल कर रहा था। जिंदगी की जो छोटी छोटी खुशियां थी, वो सब इस सदमे ने उनसे छीन ली थी। लेकिन कई साल ऐसे ही गुजरने के बाद डगलस एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां उन्होंने तय किया कि बस बहुत हुआ, अब वो इस डर के गुलाम बनकर और नहीं जिएंगे। उन्होंने मन में ठान लिया, मैं इस डर को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। और ये वो टर्निंग पॉइंट था। इसी पर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने सदमे का सामना करेंगे, और इसके लिए उन्होंने एक प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर को हायर किया। अब देखिए, इतने गहरे डर पर काबू पाना कोई एक दिन का काम तो था नहीं। ये कोई जादुई पल नहीं था, बल्कि एक बहुत ही धीमी और मेथोडिकल प्रोसेस थी। हर कदम सोच समझकर धीरे धीरे उठाया गया। उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेनिंग दी। सबसे पहले एक रस्सी से बंधी बेल्ट का इस्तेमाल किया गया, ताकि पानी में एक सेफ्टी का एहसास हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बने। फिर पानी के अंदर सांस छोड़ने और बाहर आके सांस लेने की प्रैक्टिस की। धीरे धीरे उन्होंने पानी पर लेटना, फिर पैर चलाना और फिर हाथ चलाना, सब अलग अलग सीखा। महीनों तक चली इस प्रैक्टिस ने टुकड़े टुकड़े में उनका हौसला वापस जोड़ा। महीनों की इस कड़ी मेहनत के बाद अब समय था आखिरी इम्तिहान का। एक ऐसी चुनौती जहां डगलस को खुद को बिल्कुल अकेले ये साबित करना था कि डर सच में जा चुका है। तो आखिरी चैलेंज था लेक वेंटवर्थ को तैर कर पार करना। एक लंबी दूरी की तैराकी, ये उनकी ट्रेनिंग की असली परीक्षा थी, खुले पानी में जहां मदद के लिए आसपास कोई नहीं था। और हुआ भी वही जिसका डर था। झील के बिल्कुल बीच में वो पुराना खौफ एक पल के लिए लौट आया। आतंक की वही जानी पहचानी भावना उन्हें फिर से जकड़ने लगी, और एक पल को लगा
जैसे उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उन्होंने दिमाग से काम लिया। उन्होंने उस डर से जैसे बात की और खुद से कहा, डरने जैसी कोई बात ही नहीं है। ये दिखाता है कि आखिरी जीत फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल थी। उन्होंने अपने दिमाग से उस डर को हराया। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। डर क्या है? एक साइकोलॉजिकल जेल। और हिम्मत उस जेल की चाबी जो एक फैसले से मिलती है। डर से जितना भागा जाए वो उतना ही मजबूत होता जाता है। वहीं दूसरी ओर हिम्मत प्रैक्टिस से बनती है। आखिर में ये सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति की जीत है। तो ये कहानी जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई गहरा पानी होता है, कोई ना कोई ऐसा डर होता है। सवाल बस ये है कि हम उसका सामना करने के लिए कितने तैयार हैं। क्योंकि डगलस की कहानी हमें यही सिखाती है कि किसी भी डर को जीता जा सकता है अगर उससे लड़ने का फैसला कर लिया जाए। और हाँ, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना है जो आ सकते हैं तो बता देना। मैं उस पर अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन कवर होंगे। दोस्तों, अगर आज का डीप वाटर का लेसन आपको सच में समझ आया हो और आप चाहते हैं कि हर चैप्टर इसी तरह सिंपल हिंदी में बिना टेंशन के समझ आए, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पढ़ाई मुश्किल नहीं, आसान बनाई जाती है। और हाँ, तुम्हारे लिए एक छोटा सा प्रो टिप दे रहा हूँ। माइंड मैप से इसके कीवर्ड याद रखना। बाकी आप इसको देख के खुद ही स्टोरी अपने मन से बना के लिख सकते हो, अगर तुम्हें स्टोरी पूरी याद ना भी हो तो। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।